जय मां विंध्यवासिनी। अरे हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से लेकर आए? बाबूजी के इलाज के लिए उनका गुर्दा किडनी बचाने के लिए अपना बेच के आ जाए क्या? दादी और बाबूजी के जाने के बाद इस घर की सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? जाहिर सी बात है, गौरी और गुंजर के, उन दोनों के ससुराल वाले ना इस पर अपना कब्जा जमाएंगे और हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हम आपसे ये कहने आए हैं कि अगर आप चाहे तो हमारे स्कूल में आके संगीत सीख सकते हैं और हमें आपसे अब कोई शिकायत भी नहीं है। ऑफर के लिए थैंक यू। गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हम समझे कि तुमने शिव को माफ कर दिया? बोलो गौरी, चुप क्यों हो? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। क्या तुमने शिव को माफ कर दिया? नहीं। तो फिर तुमने उसे? ये सब हमने अपने बाबूजी की जिंदगी बचाने के लिए किया। एक समझौता किया है हमने, और हमें स्कूल से एडवांस तभी मिलता जब शिव यहाँ रुकता। और उसने प्रिंसिपल मैम को ग्रांट दिलाने के लिए भी कहा है, और हम सबकी भलाई इसी में थी कि शिव यहाँ रुक जाए। हेलो महाशय, गई वो, निकल गई, और इस बार तो पलटी भी नहीं वो। तो क्या? तो इसका मतलब ये कि उसने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया। तेरी प्रॉब्लम क्या है संगम? हर बात दिमाग से नहीं सोची जाती। कुछ बातें दिल के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। ऐसे क्या देख रहा है? देख, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग को साफ कर। अब चले यहां से। हो पता नहीं घर से क्यों सब लोग एक साथ बाहर चले गए। अब मैं पीसफुली बैठ के स्टडी भी नहीं कर सकती, बस बार बार डोर खोलते रहो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, ये नंबर 1 वॉशिंग पाउडर अभी अभी नया मार्केट में आया है, बाकी सारे पाउडरों से बेहतरीन। मैम, एक बार ट्राई करके देखिए। देखो भैया, घर पे अभी कोई नहीं है, आप एक काम करना, बाद में आके अपना पाउडर बेचना, ठीक है? मैम प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा पाउडर। बोला ना बाद में आना। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, ओह गॉड, लगता ही ऐसे नहीं मानेगा। एक्चुअली सेल्समैन बार-बार तंग कर रहा था, इसलिए मुझे लगा वही है। अब आप प्लीज अंदर आइए। जीजू, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली सेल्समैन था, बार-बार आया जा रहा था, इसलिए मैंने उसे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जीजू, सॉरी की तो बात है, मैंने बोला था उस सेल्समैन को कि घर पे कोई नहीं है, पर वो सुन ही नहीं रहा था। आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। रियली सॉरी जीजू। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जीजू, मैं दीदी को फोन लगा के बताती हूँ कि आप उनसे मिलने आए हैं। अरे सुनो, गौरी जी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी साली से भी तो मिलने आ सकता हूँ ना। ऑफ कोर्स आ सकते हैं। आज अचानक घर वाले सब एक साथ कहाँ चले गए? दीदी तो स्कूल गई हैं, भैया ऑफिस गए हैं और भाभी मार्केट गई हैं। अरे विक्रम बाबू, आप? नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, थैंक यू। कब आए आप? बस अभी अभी। अरे वाह, आइए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। दादी जी से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई होगी, वो बाबूजी को देखने अस्पताल गई हैं। बाबूजी को क्या हुआ? दरअसल बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बाबूजी तो अब अस्पताल में। नहीं दामाद जी, आप बाबूजी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। भाई हम तो तैयार हैं अपनी तरफ से। हम भी बस तैयार ही हैं। क्या बात है। गौरी, क्या स्वार्थ नहीं है? तुम अपने स्वार्थ के लिए शिव को झूठी आस में क्यों बांध रही हो? मुक्ति, हमने किसी को भी झूठी आस में नहीं बांधा। वो संगीत सीखना चाहता है, इसलिए हमने उसे संगीत सीखने के लिए कहा। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, हमने अपने बाबूजी के लिए और स्कूल के लिए समझौता किया है। और वैसे भी एक आध हफ्ते की तो बात है, वो और बच्चों की तरह संगीत सीखेगा और चला जाएगा। और ये हम अच्छे से जानते हैं, उसमें संगीत सीखने वाले कोई गुण नहीं है। नहीं, यहाँ तुम गलत हो गौरी। जब तुमने उसे संगीत सीखने के लिए कहा तो उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी संगीत सीखने की। ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? कैसी उम्मीद? हमने किसी के मन में कोई उम्मीद नहीं जगाई। गौरी, हमें तो तुम पर ताज्जुब हो रहा है। वो तुमसे मांग क्या रहा है? एक माफी तो मांग रहा है। और मुझे पता है तुमने उसे दिल से माफ कर दिया, तो फिर कबूल क्यों नहीं कर लेती? जरा ध्यान दो इस बात पर। गौरी, हम तुम्हें आज से नहीं जानते, तुम तो हर एक का भला करती हो। तुम्हारे पास हर एक के लिए माफी है, तुम हर किसी को माफ कर देती हो, तो फिर शिव को क्यों नहीं? तुम्हें जवाब नहीं देना तो मत दो। हमारी क्लास का टाइम हो गया, हम चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुम मुसीबत से बाहर निकली हो तो सिर्फ और सिर्फ शिव की वजह से। हेलो। गौरी बिटिया, जी दादी। ये बताओ कि पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? बार बार डॉक्टर साहब पैसों के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वरना मोहन को अस्पताल से ले जाओ। दादी, आप परेशान मत होइए। विंध्यवासिनी माँ पर विश्वास रखिए, हमें पूरा यकीन है पैसों का इंतजाम हो जाएगा। माँ हमें निराश नहीं करेंगी। ठीक है बिटिया, मगर सब जल्दी करना होगा। जी। शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं भणिरणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। हेलो। गौरी, जरा 1 मिनट के लिए यहाँ आना। जी मैम। बस गौरी बस। अरे और कितना कोसेगी अपने बड़े भाई को? अरे हम मानते हैं हमसे गलती हुई है हमसे गलती, क्योंकि हम तेरे जैसे समझदार नहीं है रे बहन। माफ कर दे अपने भाई को। जय मां विंध्यवासिनी। लीजिए सर, दवाई खा लीजिए। नहीं खानी हमें दवाई, ले जाइए। नहीं खानी दवाई वाई। सर प्लीज ले लीजिए। अरे क्यों नहीं खाएगा दवाई? ला नर्स, हमें दो, देखे कैसे नहीं खाता है। बचपन में भी तेरे पीछे पीछे दवाई लेके भागना पड़ता था हमें। अरे 1-2 साल में तेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, कब बड़ा होगा तू? इस उम्र में भी इस बुढ़िया को अपने पीछे दौड़ाएगा क्या? ले दवाई। वाह माँ वाह, बचपन से ही हमें सिखाती आई हो कि बच्चे बड़ों के लिए कभी बड़े नहीं होते।
पर आप काहे डांट रही हो? हमें नहीं खानी दवाई भाई। हाँ, नहीं खानी है मैं दवाई। तेरे बाबूजी भी ना ऐसे ही नखरे किया करते थे। मैंने कभी उनकी सुनी है क्या जो तेरी सुनूंगी? ले खा दवाई। कड़वी है अम्मा। हाँ, शराब कड़वी नहीं होती ना बेटा। अम्मा बड़े हक से दवाई खिला रही हो, तो शराब से क्यों नहीं दूर रखा हमें? हाँ, वो भूल हो गई हमसे। और जानता है क्यों? क्योंकि हमें लगा कि अब तो बड़ा हो गया, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा, अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरी करेगा, सही समय पे अपनी बेटी का ब्याह कर देगा, अपने घर में बहू ले आएगा। पर न जाने किसकी नजर लग गई हमारे इस परिवार को। कितना खुश था ना तू जब तेरा ब्याह हुआ था और जब गौरी ने अस्पताल में जन्म लिया था। हाँ, अरे कैसे तू गौरी को हाथों में लेके कैसे भागता था? अरे डॉक्टर देखो, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। अरे नर्स देखो देखो मेरी गौरी को। अरे ऐसा क्या हो गया जो तूने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया? मुंह कहां फेरा हमने अम्मा, पर जिसके साथ जिंदगी बितानी थी वही नहीं रही तो मन नहीं लगता हमारा किसी काम में। इसीलिए तू सबसे दूर होता चला गया, पर हम भी तेरा हाथ ना थाम सके। देख मोहन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब डॉक्टर कहे दवाई के लिए तो तू बस समय पे दवाई ले लिया कर, फिर तू अच्छा हो जाएगा और हमारे घर में खुशियां वापस लौट आएंगी। जी मैम, आपने बुलाया? यस गौरी, मिस्टर शिव स्कूल में संगीत सीखने के लिए मान गए और उन्होंने हमारी एनजीओ से भी बात करा दी है। अच्छा गौरी, तुमने एडवांस के लिए कहा था ना? जी मैम। मैंने अकाउंटेंट से कह दिया है, जाओ जाकर ले लो। कुछ अभी ले लो, बाकी का ग्रांट मिलने के बाद मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमें एक बात बता कि गौरी के लिए विक्रम कैसा रहेगा? अम्मा कुछ और बात करो, ये नहीं। क्यों? क्या खराबी है विक्रम में? ऊंचा खानदान है, अच्छा लड़का है, हमारी गौरी को खुश रखेगा। फिर क्या समस्या है बेटा? अम्मा हमें विक्रम से रत्ती भर तकलीफ नहीं है, ना ही उसके खानदान से, पर वहीं कमला पर भी हमें रत्ती भर विश्वास नहीं है। ले, अब दुल्हन कहां से आ गई बीच में? माना मोहन कि वो जबान की बहुत तीखी है, पर अपने घर का भला ही सोचेगी ना। फिर तू क्यों बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है? कोई बेचारी बेचारी नहीं है अम्मा वो, और हम ये भी जानते हैं कि कमला गौरी का भला कभी सोच ही नहीं सकती। इसमें भी जरूर उसका कोई निजी फायदा है। देख मोहन, तू क्यों राई का पहाड़ बना रहा है बेटा? विक्रम हम सबको पसंद है, तू एक बार मिलके ना उससे तसल्ली कर ले, फिर हम सब मिलके गौरी का ब्याह करेंगे। अम्मा हमें इस बारे में ना ही मनवाओ तो अच्छा है। और एक बात, यदि गौरी की शादी कमला की मर्जी से होती है ना, तो गौरी की डोली की बजाय हमारी अर्थी उठवाने की तैयारी कर लेना आप। मोना, मोहन, मोहन, ए मोहन, आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाइए।
नर्स, जल्दी से एक डोज तैयार करो। मोहन जी रिलैक्स। क्या हुआ दादी, आप बाहर क्यों खड़ी? बाबूजी तो ठीक है ना? हाँ हाँ गौरी, मोहन बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। वो डॉक्टर साहब अंदर आए हैं ना, इसके लिए। तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? अरे नहीं गौरी, बस ऐसे ही। मोहन बिस्तर पर है ना। खैर जाने दो, ये बताओ कि पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ दादी, पैसों का इंतजाम हो गया। ये लीजिए। बिटिया, कहाँ से इंतजाम हुआ? दादी, हमने स्कूल से एडवांस लिया है। अब बाबूजी के इलाज में कोई रुकावट नहीं आएगी। भगवान भला करे उस सज्जन आदमी का, जिसकी वजह से ये पैसों का इंतजाम हुआ। उसे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना, उस भले इंसान की सारी मनोकामना पूरी करना मां, पूरी करना। क्या स्वार्थ नहीं है? तुम अपने स्वार्थ के लिए शिव को झूठी आस में क्यों बांध रही हो? क्या हम समझे कि तुमने शिव को माफ कर दिया? अरे गौरी, आ गई तुम? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। अरे कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है, आज विक्रम बाबू आए थे तुमसे मिलने के लिए। उन्होंने काफी देर तुम्हारा इंतजार किया। जब तुम नहीं आई तो वापस चले गए। वैसे गौरी, आज आने में तुम्हें देरी कैसे हो गई? अच्छा, तो तुम शायद अस्पताल गई थी। अब कैसी तबीयत है बाबूजी की? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? अरे गौरी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हमारे सवाल का? हम तुमसे बात कर रहे हैं, बोलो। अरे हम कोई पागल थोड़े हैं जो बार बार तुम्हारे पीछे पीछे घूमे और तुम जवाब ना दो। अरे बताओ ना, कैसी तबीयत है बाबूजी की? गौरी, हम तुम्हारी चुप्पी का क्या मतलब समझें? भैया, आप क्यों बाबूजी की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं? हम क्यों पूछ रहे हैं बाबूजी की तबीयत के बारे में? मतलब? अरे वो हमारे बाबूजी हैं, हम बेटे हैं उनके। अच्छा, अगर बेटे होने का हक इतना ही जताना था तो एक बार आके उनकी तबीयत पूछी क्यों नहीं आपने? भैया, एक बेटे का क्या फर्ज होता है बताइए? चुप क्यों है? बोलिए। क्या सिर्फ इतना है कि वो अपने बाबूजी का हालचाल पूछ ले, लेकिन एक बार भी आकर उनके माथे का पसीना ना पोंछे, उनका हालचाल ना पूछने जाए? अगर उन्हें चलने में तकलीफ हो तो उन्हें सहारा ना दे? भैया, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि एक जवान बेटा अपने बूढ़े बाप की लाठी होती है, लेकिन आपको तो शायद कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद कर रखी है, इसलिए आपको बाबूजी की तकलीफ भी दिखाई नहीं देती। हमने सोचा था कि आप हमसे बड़े समझदार हैं, इसलिए बाबूजी की सारी गलतियों को भूलकर उनका सहारा बनेंगे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि इस घर के सबसे बड़े बेटे होने के बावजूद आप सबसे छोटे हो गए। हमें आप पर तरस आ रहा है भैया। एक बाप क्या होता है ये शायद आप भूल चुके हैं, या फिर इतने बड़े हो गए कि आज आपको बाबूजी के साए के नीचे घुटन होने लगी है। बताइए भैया, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन जिस दिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है, दुनिया वाले उन्हें लावारिस कहते हैं। बस गौरी, बस।
अरे और कितना कोसेगी अपने बड़े भाई को। अरे हम मानते हैं हमसे गलती हुई है हमसे गलती, क्योंकि हम तेरे जैसे समझदार नहीं है रे बहन। माफ कर दे अपने भाई को, पर हम बुरे नहीं है, हम बुरे नहीं है भैया। हम जानते हैं आप बुरे नहीं हैं, लेकिन जब बड़े रास्ता भटक जाए तो छोटों का फर्ज होता है उन्हें रास्ता दिखाना। तुम्हारे लिए नहीं चाहिए हमें आपकी चॉकलेट, रखो इसे अपने पास। ये सब करके तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे होगे ना, लेकिन कभी खुद के किए को दूसरों की नजर से देखो मिस्टर शिव, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम दूसरों की भावनाओं के साथ किस कदर खिलवाड़ करते हो। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी संस्कारों की है। ध्यान से सुर लगाओ। नहीं, सुर ठीक नहीं, फिर से गाओ। बहुत अच्छे, एक बार और गाओ। क्या हम समझे कि तुमने शिव को माफ कर दिया? बोलो गौरी, चुप क्यों हो? नहीं, सुनो। जी मैडम बोलिए। वो शिव साहब आने वाले थे ना आज संगीत सीखने, तुमने उन्हें स्कूल में आते हुए देखा? पता नहीं मैडम, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। शिव भैया आने वाले हैं, जब भी वो आते हैं तो बड़ा मजा आता है। चुप करो, तुम सबने फिर से शैतानी करनी शुरू कर दी। अगर तुम्हारे शिव भैया आ भी गए तो भी कोई बदमाशी नहीं होगी, समझे? हम सिर्फ संगीत सीखेंगे यहाँ। चलो सुर लगाओ। चुप करो तुम सब। ये चॉकलेट्स? ये चॉकलेट्स बच्चों के लिए। बच्चों, लो चॉकलेट। ये आपकी चॉकलेट, ये आपकी चॉकलेट, ये आपकी, ये आपकी, ये आपके लिए। वैसे आप क्यों छोटी छोटी बात पे इतना टेंशन लेती है? वैसे अगर आपको पता ना हो तो एक बात बताऊं, बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए हमें आपकी चॉकलेट, रखो इसे अपने पास। ये सब करके तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे होगे ना, लेकिन कभी खुद के किए को दूसरों की नजर से देखो मिस्टर शिव, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम दूसरों की भावनाओं के साथ किस कदर खिलवाड़ करते हो। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी संस्कारों की है। कुछ लोग चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं बदल सकते, फिर चाहे कोई अपनी जान ही क्यों ना दे दे। उसकी हरकतों से दूसरों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, उसे कोई लेना देना नहीं। बस उनकी खुशी में सबकी खुशी हो तो वो खुश रहेंगे। और तुम उसी तरह के इंसान हो मिस्टर शिव।